Good morning and Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I am science teacher and I am from PMS Boys 5. This is your second science lecture and this is my second video. In the previous video, we started our unit 1 that is about environment. That what is environment? Environment क्या है? Environment that anything that surround us. वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो हमारे लिए एक इन्वायरमेंट, एक माहौल बनाती हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। इसके अलावा हमने लास्ट प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फिर पढ़ा था कि हाउ लिविंग थिंग्स इम्पॉर्टेंट इन नेचुरल इन्वायरमेंट, कि लिविंग थिंग्स का क्या रोल है, कैसे वो इम्पॉर्टेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट में। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स हमारे लिए नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं और कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स आपको पता है, दे कैन ब्रीथ, दे कैन ग्रो, दे कैन फील, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। But non-living things, they cannot grow, they cannot move, they cannot eat and they do not need air to breathe. अब हमारे पास 3 ऐसे वो है जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि वो हमारे लिए नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे मददगार साबित होते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 एयर, वाटर एंड सॉइल। दे आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नंबर 1 वाटर। Now water is important for animals, plants and human beings. Water हम तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। Human beings और animals need water to live. सिर्फ हमें ज़िंदा रहने के लिए कैसे ज़रूरत है वाटर की? एक तो हम जब हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, ठीक है। When we get thirsty, we drink water. Secondly, हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। कैसे? अगर हम पानी ना पिए हम कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, हम कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। क्या होगा आफ्टर 3, 4, 5 डेज़? क्या होगा? हम सर्वाइव हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वाटर का हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी तरह प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट जो है वो ग्रो कैसे करेगा, वो हमारी तरह कैसे बढ़ेगा। इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़। अब वाटर जो है वो हमारे पास किस शक्ल में या किस बॉडी में मौजूद होता है? वाटर बॉडीज़ मीन्स किन किन बॉडीज़ की शक्ल में हमारे पास वाटर जो है वो मौजूद है, अवेलेबल है? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। आप लोगों ने पॉन्ड्स भी देखा होगा, आप बच्चों ने रिवर्स भी देखे होंगे, ओशंस भी देखे होंगे। उसमें क्या होता है? हमारे पास पानी होता है, वो कितना गहरा होता है, समंदर गहरा होता है, ओशन भी गहरा होता है, जिसमें हम लोग नहीं जा सकते। एज यू सी दिस इज़ अ रिवर। इसके अंदर हमारे पास जो है क्या है? डिफरेंट फिशेस है, छोटे छोटे फिशेस भी है, बड़े फिशेस भी होते हैं। कुछ टर्टल्स है जो सर्वाइव करते पानी में भी, कुछ ऐसे जो लैंड में भी सर्वाइव करते हैं, कुछ क्रोकोडाइल्स भी है जो वाटर में स्विम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सी हॉर्स है, बहुत से ऐसे फिशेस हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं जो पानी में हमारे पास सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज सॉइल। अब सॉइल कहाँ? नॉन लिविंग जो है वो है और उसका क्या रोल है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में? इट प्रोवाइड्स प्लांट्स विद न्यूट्रिएंट्स। सॉइल जो है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को अच्छी खुराक की ज़रूरत है। हमारी बॉडी को जो है फ्रूट्स की, हम फ्रूट्स खाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि फ्रूट्स ज़्यादा खाओ ताकि आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन्स की कमी ना हो। हम दूध पिए ताकि हमारे बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। जितना अच्छा हेल्दी फूड हम खाएंगे, हम मीट, पल्सेस का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है, हम कम बीमार होते हैं, हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं, हमारी लर्निंग अच्छी होती है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी तरह
एक प्लांट को भी जब न्यूट्रिएंट्स और अच्छी खासी ग़िज़ायत मिल जाती है तो वो अच्छे से ग्रो करके हमारे पास एक बड़ा दरख्त बन जाता है, जिस पे फिर हमारे साथ क्या हो जाते हैं, फल होते हैं या वेजिटेबल्स आ जाते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसके अलावा प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल एब्जॉर्ब करता है। अब प्लांट जो है वाटर और मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? अब अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम रखा है, लेकिन प्लांट की बॉडी में कैसे सिस्टम रखा है? क्या प्लांट्स की जो है ह्यूमन बॉडी की तरह बॉडी है? नो। उसके लिए अल्लाह ताला ने उनको रूट्स दिए हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स मीन्स जड़ें। रूट्स मीन्स जड़ें। जड़ें मतलब जो बाल, अगर आप देखें जिसको हम जब ज़मीन पे अंदर जब हम लोग किसी प्लांट को निकालते हैं तो उसके नीचे आपको ऐसे बाल बाल नजर आते हैं, उसको वो क्या चीज़ है? वो हमारे पास रूट्स कहलाती है। ठीक है, उसी रूट्स, उन्हीं जड़ों के ज़रिए प्लांट जो है वो वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। एज यू सी इन द पिक्चर, सॉइल एंड रूट्स। ये हमारे पास सॉइल है और ये आपको नज़र आ रहे हैं रूट्स, ये बाल बाल, ये है रूट्स। इसको बोलते हैं जड़ें, जो ज़मीन के अंदर होती है। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। रूट्स जो है यहाँ से मिट्टी से वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके स्टेम में, और स्टेम से वो लीव्स में, और लीव से फ्रूट्स या फ्लावर्स में जो है वो तकसीम हो जाता है। फिर वो हमारे पास बड़े होकर अच्छा सा दरख्त बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग दरख्त बन जाता है या प्लांट की शक्ल में आ जाता है। इसके अलावा रूट का क्या काम है? इसके अलावा रूट्स का ये काम है कि वो दरख्त को ज़मीन पे खड़ा रहने में मदद करता है। रूट जो है वो ज़मीन, ट्री को और किसी भी प्लांट को ज़मीन पे खड़ा रहने में मदद भी करता है। जैसे कि अल्लाह ताला हमें पाँव दिए, अगर हमारे पाँव ना हो, खुदा न खास्ता हमारे पाँव कट जाए, तो क्या हम ज़मीन पे खड़े रह सकते हैं? नहीं। इसी तरह अगर हम किसी दरख्त से, किसी ट्री से, किसी प्लांट से हम लोग जड़ें काट दें, रूट्स काट दें, so what? It is able to stand upright? No, it is not able. That tree or plant is unable to stand upright above the ground. इसके अलावा soil is home to many animals. अब soil जो है बहुत से animals के लिए क्या है? घर भी है। कैसे घर है? For example, insects and earthworm, etc. इंसेक्ट्स हमारे पास क्या है? छोटे छोटे हमारे पास जो कीड़े होते हैं, जैसे कि आप एंड्स की एग्जांपल है, चुंटियाँ होती है, आपने देखा अगर वो मिट्टी के अंदर सुराख करके अपने लिए घर बनाती है, फिर उसी में से निकलती है अपनी खुराक लेके, फिर उधर ही वापस चली जाती है। जैसे हम सब अपने घरों में रहते हैं, इसी तरह वो अपने घर मिट्टी में बनाते हैं। हम लोग अपने घर ज़मीन के ऊपर बनाते हैं, और जो इंसेक्ट्स है वो अपने घर सॉइल में यानी मिट्टी के अंदर बनाते हैं, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और दूसरी चीज़ों से अपने आप को महफूज कर सकें। इसके अलावा अर्थवर्म जो है वो भी जो है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। अगर कभी वो ज़मीन से बाहर निकले, अगर आप कभी देखें वो मर जाए या कभी हम उनको गलती से मार दें या कुछ भी, तो आपको उनकी बॉडी में से मिट्टी जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो सॉइल आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचुरल एनवायरनमेंट। नंबर थर्ड इज़ एयर। एयर मीन्स हवा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब एयर जो है, एयर में बहुत सी, इसके अलावा भी बहुत से गैसेस मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए, इसके अलावा भी बहुत से गैसेस हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गैस जो इंसान हवा में से ले रहा है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन टू लिव। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, दे नीड ऑक्सीजन टू लिव। दे नीड ऑक्सीजन टू लिव। अगर हम ऑक्सीजन ना मिले, जब हम कहीं किसी ऐसे कमरे में बंद हो जाए जहाँ पे हमें हवा ना हो, बिल्कुल कहीं से हवा ना आए और ऑक्सीजन भी ना हो, तो हम क्या होगा? हम जो है मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। वी नीड एयर टू ब्रीथ। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड एयर, ऑक्सीजन टू ब्रीथ। वही एज आई टोल्ड यू कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो है उनको ज़रूरत है ऑक्सीजन को ज़िंदा रहने के लिए। वी नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस। अल्लाह ताला ने हवा में ये गैस जो पैदा की डाली हुई है, ये हमारे इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारे लंग्स में जाता है, और हमारे लंग्स जो है दे आर एबल टू ब्रीथ, दे आर स्टार्टेड एबल टू ब्रीथ।
As in the previous video, I also told you कि the books are not available in the market right now. तो आप लोगों ने मेरे जो रीडिंग है या जो भी होमवर्क अभी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, तो वो आप लोगों ने वीडियो 1 और वीडियो 2 से देख के आप लोगों ने करना है, क्योंकि आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में अभी नहीं आई, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ वीडियो 1 एंड वीडियो 2 यू कैन डू योर होमवर्क। Non-living things in natural environment. Let's do the reading. Non-living things in the natural environment. Non-living things such as air, water and soil are also a part of natural environment. Water. Water is vital component. Vital means important, zaruri, of a natural environment. Animals and plants need water to live. Animals और plants के लिए water बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, जैसे हम इंसानों के लिए भी। वाटर इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस एंड रिवर्स, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी। नंबर 2, सॉइल, मिट्टी। सॉइल प्रोवाइड्स प्लांट्स विद न्यूट्रिएंट्स एंड एंकर्स देम्स इन द ग्राउंड। प्लांट जो है वो ज़रूरी क्या है, मिट्टी से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, पानी मिट्टी से जो है वो पानी और मिनरल्स लेते हैं फ्रॉम द सॉइल यूजिंग देयर रूट्स, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, जड़ों के ज़रिए। अगर उनकी जड़ें ना हो तो प्लांट मिट्टी से चीज़ें कैसे लेगा। सॉइल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल जो है बहुत से जानवर के लिए घर भी है। इट इज़ एयर, हवा। नंबर 3, एयर, हवा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये मुख्तलिफ़ गैसों से जो है हवा में मौजूद है हमारे पास। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, और ह्यूमन एनिमल सबसे ज़रूरी गैस जो हम हवा से इनहेल करते हैं वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है। Now today is your homework day, so your homework is do reading of unit 1 with the help of video 1, 2 फ्रॉम पेज 1, 2, 3, 4। आप लोगों ने घर बैठ के इन्हीं वीडियोस को ओपन करना है, वीडियो 1 एंड वीडियो 2, और इन्हीं 2 वीडियो से आप लोगों ने रीडिंग करनी है पेज 1, 2, 3 एंड 4 की। ओके बेटा। अच्छा, अब हमारा कॉन्सेप्ट चैट जो है वो भी है, तो आप लोगों का जो है, अब आप लोग के पास तो बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसी वीडियो की हेल्प से आप लोग चाहे तो ये कॉन्सेप्ट चेक किसी भी रफ़ कॉपी में आप लोग इसी तरह सेम इसी तरह बना के आप लोग कर सकते हो, बिकॉज द बुक्स आर नॉट अवेलेबल। तो आप अपनी कॉपीज़ में ये कॉन्सेप्ट चेक जो है वो कर सकते हो। आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, रिकॉग्नाइज द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन पिक्चर, राइट देम इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। लिविंग एंड नॉन लिविंग 2 कॉलम्स है हमारे पास। हमने इस पिक्चर से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग करके यहाँ पे उनकी नेम्स लिखने हैं। अगर लिविंग है तो लिविंग वाले कॉलम में, अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग वाले कॉलम में। अब नंबर 1 है लिविंग, लिविंग का कॉलम है, तो इसमें आप देखिए हमारे पास लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास ट्री। नंबर 1 हमारे पास क्या है, ट्री। ट्री इज़ अ लिविंग थिंग। फिर हमारे पास ये क्या नज़र आ रहा है, ये बटरफ्लाई है और ये स्नेल है। तो बटरफ्लाई स्नेल छोटे छोटे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स। क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास एनिमल भी मौजूद है, तो हम लिखेंगे एनिमल। ये हमारा हो गया कॉलम नंबर 1, लिविंग का हमने फिल कर दिया। अब हम नॉन लिविंग के कॉलम में आएंगे। नॉन लिविंग में हमारे पास देखिए माउंटेन्स, लॉग, इसको हम लॉग बोलते हैं। जब हम दरख्त को काटते हैं किसी, तो दरख्त का जो टुकड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉग, LOG, लॉग। और सन, सूरज, सन, सूरज, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट चेक आज था। आप लोग इस कॉन्सेप्ट चेक को अपनी रफ कॉपीज़ में इसी तरह से, इसी तरह वीडियो से करके आप लोग खुद अपने लिए कॉलम बनाएं लिविंग एंड नॉन लिविंग का, और ख़ुद इसको घर बैठ के खुद ही फिल करें, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।